इस खबरनामे में उल्फत बानो ने खिदमत को बनाया मिशन और आशिक हुसैन नई नस्ल को दे रहे हैं हौसले की उड़ान। शोपिया के हीरपोरा गांव की खामोश वादियों में एक ऐसी शख्सियत रहती है जिसकी पहचान किसी ओहदे से नहीं बल्कि उसकी खिदमत से है। 55 साल की उल्फत बानो रोजाना पोस्ट ऑफिस से डाक उठाती है और कई किलोमीटर पैदल चलकर दूर दराज के गांव तक पहुंचाती हैं। पोस्ट ऑफिस की पूरी जिम्मेदारी भी वही संभालती है और डाक की तामील भी खुद करती है। उनके लिए हर खत सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि किसी का इंतजार और किसी की उम्मीद होता है। मैं काम करते हैं यहाँ बहुत काम करते हैं। उसके बाद यहाँ डिलीवर भी करते हैं। उधर पोस्ट ऑफिस के काम भी खुद करते हैं। ये गांव बहुत दूर है, उधर भी अकेले आते जाते हैं, डाक डिलीवर करते हैं। वो डाक वाला आया, वो तीन बजे यहाँ पहुँचा तो मैं इसी वक्त थोड़ा सा काम करता हूँ। थोड़ा जो नज़दीक गाँव जो नज़दीक गाँव है उनको मैं डिलीवर करते हैं इसी वक्त। तो वो जो दूर है उसको काल भी थोड़ा करता है डिलीवर। उल्फत बानो का सफर कभी आसान नहीं रहा। सर्दियों में 4 से 5 फुट तक बर्फ, जंगलों के सुनसान रास्ते और जंगली जानवरों का खतरा, लेकिन उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब कश्मीर में दहशतगर्दी अपने चरम पर थी और सरकारी दफ्तरों का कामकाज बुरी तरह मुतासिर था, तब भी उन्होंने पोस्ट ऑफिस का काम नहीं छोड़ा। उन्होंने हालात की परवाह किए बगैर लोगों तक डाक पहुँचाई और सबों की लगातार खिदमत करती रहीं। सर्दी के मौसम में यहाँ बर्फ भी बहुत पड़ती है, 4 फुट 3 फुट पड़ते हैं। इन दिनों में भी मैं अकेले जाते हैं, रिस्क लेते हैं। यहाँ जंगली जानवर भी आते हैं, मगर मैं ये काम खुद अपने आप संभालते हैं। तो पूरा इतने सालों से अकेले आप मैनेज करती हूँ। डाक डिलीवर भी करते हैं, ऑफिस की काम भी करते हैं। तो कितना अच्छा लगता है आपको अपना काम? मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना काम। मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है। उल्फत बानो सिर्फ डाक नहीं पहुंचाती बल्कि गांव-गांव जाकर लोगों को डाक घर की मुख्तलिफ स्कीमों से भी वाकिफ कराती हैं। बचत खाते, बीमा और छोटी निवेश योजनाओं की जानकारी देकर उन्होंने कई परिवारों को सरकारी माली सहूलियतों से जोड़ा है। इस लंबे सफर में उनके घर वालों का साथ भी उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। यही वजह है कि उनकी नौकरी अब सिर्फ पेशा नहीं बल्कि लोगों की खिदमत का जरिया बन चुकी है। बहुत मिला है। बच्चों की, हस्बैंड की बहुत मदद मिलता है, उनका सपोर्ट मिलता है बहुत। उन्हीं की मदद से मैं भी आगे बढ़ते हैं। मुझे दिलचस्पी इसमें बहुत है। मुझे ये अपना ये दिल की ख्वाहिश है, मैं लोगों की खिदमत करते हैं। अल्लाह ने सुना तो मैं यही खिदमत करते लोगों की। मोबाइल और इंटरनेट के इस डिजिटल दौर में भी उल्फत बानो ये साबित कर रही हैं कि इंसानी रिश्तों की डोर आज भी भरोसे और खिदमत से जुड़ी है। उनके कदम सिर्फ पगडंडियों पर नहीं चलते बल्कि लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं। हर रोज तय होने वाला उनका सफर फर्ज, हिम्मत और इंसानियत की ऐसी मिसाल है
जो आने वाली नस्लों को भी प्रेरणा देती रहेगी। उल्फत बानो वाकई कश्मीर की उन खामोश नायिकाओं में शामिल हैं जो बिना किसी शोहरत के समाज की सबसे अहम खिदमत अंजाम दे रही हैं। पुंछ की सरजमी पर एक नौजवान अपने हुनर को सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रख रहा, बल्कि पूरी नस्ल का मुस्तकबिल संवार रहा है। आशिक हुसैन एक नेशनल ताइक्वांडो कोच जिन्होंने मेडल जीतने के बाद अब अपनी जिंदगी बच्चों को तराशने के लिए वक्फ कर दी है। हर शाम स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ के दर्जनों बच्चे उनके साथ पसीना बहाते हैं। ये सफर शोहरत का नहीं, बल्कि खिदमत और नई नस्ल को मजबूत बनाने का है। आज मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा, जो 2011 से शुरू हुई थी। उस टाइम मैं किक बॉक्सिंग स्टार्ट किया था। किक बॉक्सिंग पुंछ में खेलता था मैं। कुछ 10 दिन का कैंप लगा था, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मार्शल आर्ट में। मैंने 10 दिन का जो है किक बॉक्सिंग कोचिंग कैंप लगाया और उसके बाद मैं नेशनल खेलने के लिए कोलकाता गया। सबसे पहला नेशनल मेरा वो था। उसके बाद 2 साल का गैप आया और उस टाइम मैंने, क्योंकि उस टाइम पुंछ में गेम नहीं थी, किक बॉक्सिंग का सिर्फ कैंप लगा था। उसके बाद यहाँ से बंद हो गई थी और उसके बाद यहाँ 2016 में जो है ताइक्वांडो का स्टार्ट हुआ और मैं ताइक्वांडो स्टार्ट किया। 2016 से जो है मेरी जर्नी ताइक्वांडो में स्टार्ट हुई। उस टाइम मैंने जो है ताइक्वांडो प्रैक्टिस करके और वहाँ से डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल तक खेला। 2011 के मार्शल आर्ट्स के एक छोटे से कैंप से शुरू हुआ सफर आज नेशनल कोच बनने तक पहुंच चुका है। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल सतह पर अपनी काबिलियत साबित करने के बाद आशिक ने 2021 में ऑफिशियल कोचिंग कोर्स भी मुकम्मल किया। आज वो दिन में स्कूल में इंस्ट्रक्टर हैं और शाम को स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में बच्चों को मुफ्त ताइक्वांडो सिखाते हैं। उनकी कोशिश सिर्फ चैंपियन बनाना नहीं, बल्कि बच्चों को खुद एतमादी और खुद हिफाजत का हुनर देना है। 2021 में जो है मैंने 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स ताइक्वांडो का किया, जो ऑफिशियली एज ए कोच बनने के लिए जो है ताइक्वांडो का कोर्स होता है, और वो किया। और उसके बाद जो है मैंने कोचिंग भी स्टार्ट कर ली। मैं उसके साथ साथ मैंने क्राई स्कूल दिगवार में एज ए ताइक्वांडो इंस्ट्रक्टर ज्वाइन किया और मैं वहाँ पे अभी भी वहाँ पे डे टाइम में वहाँ पे जो है ताइक्वांडो इंस्ट्रक्टर हूँ, और इवनिंग में मैं स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में जो है मैं यहाँ पे 100 के करीब बच्चों को जो है ताइक्वांडो सिखाता हूँ। और साथ साथ में मैंने जो है नेशनल रेफरी कोर्स भी किया, और जो कि वडोदरा गुजरात से लास्ट ईयर 2025 में जून में मैंने किया है। आशिक हुसैन की ट्रेनिंग का असर बच्चों के खेल और उनके हौसले दोनों में साफ दिखाई देता है। उनकी रहनुमाई में कई खिलाड़ी मेडल जीत चुके हैं और रोज नए बच्चे इस सफर का हिस्सा बन रहे हैं। यहाँ कोई फीस नहीं, सिर्फ मेहनत, लगन और आगे बढ़ने का जज्बा मायने रखता है। यही वजह है कि बच्चे अपने कोच को एक बेहतरीन उस्ताद ही नहीं, बल्कि सबसे बड़े मोटिवेटर के तौर पर भी देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे कोच है आशिक हुसैन सर, वो हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं और हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हालांकि जो बच्चे हैं जो मतलब कम करते हैं, कम सीखते हैं ऐसे वगैरह, वो उनको मोटिवेट करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि बच्चे और ज़्यादा करें, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम जो हैं गोल्ड मेडल लाते हैं और बहुत वो हमें मोटिवेट करते हैं। हालांकि वो खुद भी एक ब्लैक बेल्ट प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर भी हैं और अच्छे कोच भी हैं। हमारे कोच हमें बहुत ही मेहनत करवाते हैं। यहाँ पे लगभग 250 से 300 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं डेली, और बहुत अच्छे, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे कोच जो है एज आ मीन्स अच्छे लेवल की, जो बाहर बाकी स्टेट में जो मीन्स पैसे देकर बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, वो ट्रेनिंग हमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलती है, और मैं अपने कोच का थैंक्स करता हूँ। आज के दौर में मार्शल आर्ट्स सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि खुद हिफाजत, अनुशासन और खुद एतमादी की सबसे अहम जरूरत बन चुका है। ऐसे में आशिक हुसैन जैसे कोच नई नस्ल को सिर्फ ताइक्वांडो ही नहीं, बल्कि मुश्किल हालात का डटकर मुकाबला करना भी सिखा रहे हैं। उनकी मुफ्त तालीम ये पैगाम देती है कि अगर सही रहनुमाई और जज्बा हो तो हर बच्चा अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। यही वजह है कि पुंछ में उठी ये पहल सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि
मजबूत, खुद मुख्तार और पुरएतमाद नौजवान तैयार कर रही है।